अब मैं किसी तमहीद के बगैर तीन मोटी मोटी बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और ये बातें हमारे मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू में आ गई है। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा जब कोई बात तकरार के साथ कही जाती है तो वो आदमी के जहन में महफूज हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, मक्का में आप नबी बनाए गए। मक्का के लोगों ने दीन की दावत को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने मदीने के मुकद्दर में यह बात लिखी थी कि नबूवत का सूरज तो पैदा हुआ है मक्का में, लेकिन उसकी रोशनी मदीने की सरजमीन से फैले। आपने हिजरत फरमाई, मदीने तशरीफ लाए। सबसे पहले आपने दो काम किए। एक तो आपने इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रखी, और दूसरे आपने इंसानी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। इस्लामी इत्तेहाद यह है कि आपने सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम किया। उस वक्त मुसलमानों के दो बड़े गिरोह थे। एक वो मुहाजिरीन थे, तारिकीन वतन थे, एमिग्रेंट थे, जो मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा आए थे, उनको मुहाजिरीन कहा जाता था। और दूसरे वो अंसार थे जो मदीने के रहने वाले थे। आसमान की आंखों ने दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अंसार की तरह अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने वाली है। और अंसार में भी दो तीन बड़े खानदान थे, जिसमें दो खानदान बड़े मशहूर थे, औस और खज़रज, जिनमें एक जमाने से जंगें चल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौन सा आप बात कर रहे हैं पीछे, जरा उनको मना कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के दरमियान इत्तेहाद और वहदत पैदा फरमाया। और कैसा इत्तेहाद पैदा किया? जो लोग मक्के से आए थे वो लुटे पिटे थे, बेसरो सामान थे। न उनके पास घर था, न उनके पास दर था, न उनके पास जिंदगी की जरूरियात का सामान था, न उनके पास कोई कारोबार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन अंसार को जमा किया और उनमें एक रिश्ता मुवाफ़ात का, भाईचारे का कायम कर दिया। एक मुहाजिर और एक अंसारी, दोनों भाई भाई। दौलत अंसार के पास थी, दीन की दौलत उस वक्त मुहाजिरीन के पास थी। आपने फरमाया कि एक अंसारी जो अपने मुहाजिर भाई के लिए अपनी सारी चीजों को तकसीम कर दे, अपनी जमीनें आधी इनको दे दे, आधी खुद रख ले, मकान में से आधा इनको दे दे, आधा खुद रख ले। और ग़ज़वा खैबर तक यही तक़सीम अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान दौलत के कायम रही। एक ज़माना ऐसा आया कि मुहाजिरीन ने, मक्का से आने वाले लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जो हमारे अंसारी भाई हैं, इनका ज़रिया माश काश्तकारी है, इनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, और हम लोगों को ज़राअत आती नहीं है, काश्तकारी आती नहीं है, तो इन्होंने जो ज़मीन दी है हमें, हम उससे कैसे फ़ायदा उठाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मशवरा फरमाया। अंसार ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम ऐसा करते हैं कि पूरी ज़मीन में हम खेती करते हैं, अपने हिस्से में भी और अपने मुहाजिर भाई के हिस्से में भी, और आधी पैदावार हम रखेंगे और आधी पैदावार इनको दे देंगे। सोचिए, ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं मिलेगी? ऐसा भाईचारा हुजूर ने कायम किया। और मुसलमानों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इत्तेहाद का ऐसा तस्वुर दिया कि उसके लिए बाज दफा जो चीजें नापसंदीदा थी उनको भी आपने कबूल फरमाया। आप जानते हैं झूठ बोलना गुनाह है या नहीं है? बताइए। गुनाह है। कैसा गुनाह है? गुनाह कबीरा है या गुनाह सगीरा है? गुनाह कबीरा है ना, बड़ा गुनाह है, सिर्फ छोटा गुनाह नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दो मुसलमानों के दिलों को जोड़ने के लिए, उनमें सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो तुमको इसकी भी इजाजत है। एक अमल जो गुनाह का अमल है, अगर वो मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का और इत्तेहाद पैदा करने का सबब बन सकता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी इजाजत है। आप जानते हैं हजरात उलमा यहाँ मौजूद हैं, बुराई पर टोकने और बुराई को रोकना हर मुसलमान का मजहबी फरीजा है, उसकी धार्मिक जिम्मेदारी है। जब आप किसी बुरी चीज को देखें तो कहें कि ये बुरी, उससे रोके लोगों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में फरमाया कि लोगों, एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसे लोग तुम पर हुकूमत करेंगे कि जो तुमसे अपना हक वसूल कर लेंगे लेकिन तुमको तुम्हारा हक नहीं देंगे। वो जुल्म करेंगे, वो ज्यादती करेंगे, वो शरीयत के खिलाफ अमल करेंगे। तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा, क्या रिएक्शन होगा? हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने बहुत जोश में आकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम उनको तलवार की नोक से दुरुस्त कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा, बिखराव पैदा होगा, इंतशार पैदा होगा। बुराई से रोकना एक शरई फरीज़ा है, लेकिन अगर कहीं किसी बुराई पर गुफ्तगू करने से उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा होता हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्ती तौर पर उस बुराई को रोकने से आदमी अपने आप को बचा ले, लेकिन उम्मत को इख्तिलाफ से महफूज रखे। आप जानते हैं इमाम की कितनी अहमियत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमामत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो है जो सबसे ज्यादा दीन का इल्म रखता हो, जो सबसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता हो, जो सबसे ज्यादा वर व तक़वा रखता हो। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम बनाया गया और आपके बाद जो अकाबिर सहाबा थे, खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने मुसलमानों की नमाज की इमामत की। लेकिन हदीस में आपको एक अजीब बात मिलेगी। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू खल्फ कुल्ली बर्रिन व फाजिर। नेक इमाम हो तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ लो, और कोई बुरा इमाम हो तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ लो। मस्जिद में एक इमाम साहब मुकर्रर हो गए, आपका मिजाज उनसे मेल नहीं खाता है, आप महसूस करते हैं कि इनमें दीनदारी की कमी है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि तुम उनके पीछे नमाज पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम इख्तिलाफ पैदा करोगे तो उम्मत में इख्तिलाफ होगा। तो इमाम की कोताही को गवारा किया जा सकता है, लेकिन उम्मत के इख्तिलाफ और इंतशार को गवारा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इख्तिलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, न देवबंदी होना बुरा है, न बरेलवी होना बुरा है, न हनफी होना बुरा है, न अहले हदीस होना बुरा है। ऐसी शिद्दत के आदमी दूसरे मुसलमान को हक़ारत की नज़र से देखे और उसकी बुराई करने लगे, ये बात नहीं। क्या सलफ़ सालिहीन और बुजुर्गों में इख्तिलाफ नहीं था? इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के दो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े पाए के फ़क़ीह। एक दो मसले में इख्तिलाफ नहीं है, हजारों मसाइल में इख्तिलाफ है।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र बगदाद में है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने में भी तालीम हासिल की, बगदाद में भी तालीम हासिल की और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद से तालीम हासिल की। जब इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ बगदाद तशरीफ ले गए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ फजर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। साल भर हम लोग वितर में पढ़ते हैं, उनके यहाँ साल भर दुआ कुनूत पढ़ी जाती है, कुनूत नाज़िला। उन्होंने दुआ कुनूत नहीं पढ़ी। शागिर्दों ने अर्ज किया कि हजरत आपने आज फजर में दुआ कुनूत नहीं पढ़ी, आप तो इसके कायल थे, आप इसको साबित करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझे इस साहिब कब्र से हया आती है कि मैं उनके शहर में आकर भी उनसे इख्तिलाफ करूं, मुझे इससे हया आती है। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों का इख्तिलाफ कैसा होता था? उनका इत्तेफाक भी मिसाली था और उनका इख्तिलाफ भी मिसाली। तो एक अमल जो हुजूर ने मदीना आने के बाद फरमाया वो मुसलमानों को जोड़ने का। और अरबों में जात पात की बीमारी बहुत ज्यादा थी। कुरैश की नाक बहुत ऊंची थी, वो समझते थे, वो अपने आप को अरब का ब्राह्मण समझते थे, बहुत ऊंचा समझते थे। और अंसार में औस और खज़रज दो बड़े कबीले थे, दोनों एक दूसरे को हकीर समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि हम सब एक खुदा के बंदे हैं और एक माँ बाप से पैदा हुए हैं। आपने सबको भाई भाई और शीर शक्कर बना दिया, आपस में उनकी रिश्तेदारियां कायम की ताकि ये जात पात की दूरियां खत्म हो जाए। एक अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था। दूसरा अमल यह था कि मदीने में हमारे जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत का और सुलह का रिश्ता कायम किया। उस वक्त मदीने में यहूदियों के 5 ट्राइब्स थे, 5 कबाइल थे, जिनमें 3 बड़े कबाइल थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका। ये 3 बड़े कबाइल थे और बहैसियत मजमूई 5 कबाइल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनके सरदारों को बुलाया, उनको दावत दी और एक पैक्ट तैयार किया, तहरीरी पैक्ट तैयार किया। और उस पैक्ट का खुलासा यह था कि हम सब मदीने में भाई भाई बनकर रहेंगे। हम धर्म के मामले में, मजहब के मामले में एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की, चलने की आजादी होगी। और जब मदीने पर बाहर से कोई ताकत हमला करेगी, जान और माल पर हमला करेगी, तो हम सब मिलकर मदीने की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। मदीने के हर आदमी की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी समझेंगे, हर आदमी के माल को अपना माल समझेंगे, हर औरत की इज्जत व आबरू को अपनी औरत की इज्जत व आबरू समझेंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा किया, एक पैक्ट किया, जो सीरत की किताबों में मीसाक मदीना कहलाता है। एक तरफ मुसलमानों को आपस में जोड़ा और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम भाइयों से भाईचारा कायम फरमाया। इसका नतीजा ये हुआ कि मदीने में अमन कायम हुआ, मदीने में माशी तरक्की भी हुई, सिर्फ दीनी तरक्की नहीं हुई, मदीने में माशी तरक्की हुई, लोगों के झगड़े और इख्तिलाफात खत्म हुए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस मुल्क में भी हमारे लिए जिंदगी का तरीका ही है। एक तरफ हम अपने हम मजहब लोगों के साथ इत्तेहाद कायम करें, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ की बुनियादें बहुत कम हैं, मजमूई एतबार से 2-3% भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिसमें इख्तिलाफ हो।
97-98% चीजें वो हैं जिसमें तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। हम जो इत्तेहाद की बुनियादें हैं उनको सामने रखें और जो इख्तिलाफ है उसमें हम खुद अपनी राय पर अमल करें और दूसरों को इजाजत दें कि वो अपनी राय पर अमल करें। और हमारी जो हमसाया कौम है, जैसे यहाँ हम हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं, हम उनके साथ भी भाईचारा कायम करें। हम उनकी इज्जत व आबरू को अपनी इज्जत व आबरू समझें। सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में फरमाया, दिमाउहुम का दिमाइना व अमवालुहुम का अमवालिना, उनके खून हमारे खून की तरह है, उनका माल हमारे माल की तरह है। और बाज़ रवायतों में है वह आराज़हुम का आराज़ना, उनकी इज्जत व आबरू हमारी इज्जत व आबरू की तरह है। हम इस जज्बे के तहत इस समाज में जिंदगी गुजारें। इंसानी नुक्ते नज़र से जितने अहकाम हैं उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मुसलमान और गैर मुस्लिम में फ़र्क नहीं किया। इस्लाम ने कहा कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए, मुसलमानों के साथ भी, और अगर कोई गैर मुस्लिम बुजुर्ग हो तो उनके साथ भी। आपने फरमाया कि छोटों के साथ शफकत करनी चाहिए, कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना चाहिए। एक मुसलमान औरत के लिए भी ये हुक्म है और गैर मुस्लिम बहन के तय भी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इसमें पड़ोसी की तफसील नहीं है, भूखा पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। जैसे मुसलमानों के लिए सदक़े का सवाब है, हजरात उलमा यहाँ मौजूद हैं, नफल सदका, यहाँ तक के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वाजिब सदका भी गैर मुस्लिम भाइयों को भी दिया जा सकता है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम भाइयों को भी दिया जा सकता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस्लाम की तालीम में इंसानियत की जो रियायत है, अपने हमसायों के साथ जो बेहतर सलूक की तालीम दी गई है, हम उसको पढ़ते हैं। आप हदीसों में पढ़ें, गैर मुस्लिम भाई बीमार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हमारे क़ुर्ब जवार में हॉस्पिटल है, उसमें बहुत से मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी होते हैं। क्या आप कभी उन हॉस्पिटलों में गए कि भाई यहाँ जो मरीज हैं जरा उनकी इयादत कर लें, उनकी दिलदारी कर दें? कभी हमें इसकी तौफीक हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की भी मेहमान नवाजी की और गैर मुस्लिमों की भी, और किस शान से की। कबीला बनु नजरान के ईसाई आए, 1 महीना हुजूर के पास रहे। उस जमाने में गेस्ट हाउस नहीं होते थे, लॉजिंग नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में, जो मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह थी, वहीं उनके क़याम का निज़ाम किया। उनके रहने का भी और उनके खाने पीने का भी और उनके सोने का भी, आराम का भी। ये जो आज कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करके दूरियां पैदा कर दी हैं, हम इन दूरियों को दूर करें। हम अपने हमसायों का इंतजार न करें कि जब वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तब हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। नहीं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो ये 2 बुनियादी काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा पहुंचने के बाद फरमाया। पहला काम मुस्लिम समाज को जोड़ना, और दूसरे जो हमसाया गैर मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनसे अच्छे रवाबित कायम करना। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। प्रोपेगेंडे का जवाब अमल से दिया जा सकता है। लोग नफरत का प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन जब हम मोहब्बत का सलूक पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह उस प्रोपेगेंडे का असर खत्म होगा।